वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए सन 2021 क्या न्यूज़ लेकर आ रहा है और किस तरह का रहेगा। साथ ही साथ देखेंगे कि सन 2020 किस तरह का रहा है और रीडिंग करेंगे सन 2021 के लिए आपके करियर, फाइनेंसिस, लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लाइफ में जो भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है उसके बारे में लेंगे आपके सभी महीनों का एक आउटलुक। साथ साथ देखेंगे किस तरह के ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, उनको आप कैसे पार कर सकते हैं और देखेंगे सबसे लास्ट में आप लोगों के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। ईमेल पे आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं हीलिंग पल्स 777 को। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की रीडिंग को। देख लेते हैं कि सन 2020 उनका किस तरह का गया है और क्या रिव्यू है उसके लिए। द एम्परर का कार्ड आया है, तो बहुत सारी अथॉरिटी आपने अपनी लाइफ में रखी है, अपने आप को उस लेवल पे आप लेके गए हैं कि आपने अपने आप को एक स्टेबिलिटी में आप लेकर आए हैं। साथ साथ अपनी लाइफ की चीज़ें आपने खुद बनाई है, यानी कि अपनी लाइफ को आपने खुद बनाया है। लाइफ में आप आज जिस भी लेवल पे हैं या जिस भी लेवल तक आप पहुँचे हैं उनमें आपके जो रूल रेगुलेशंस हैं या नियम कानून हैं उनका बहुत योगदान जरूर रहा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यदि आप में से वो लोग, कुछ लोग अगर ऐसे हैं कि जो खुद ऐसे नहीं हैं तो उनकी लाइफ में उनके कोई मेंटोर ऐसे हो सकते हैं, उनको जो गाइड करने वाले हो सकते हैं ऐसे, उनके पेरेंट ऐसे हो सकते हैं, उनके टीचर ऐसे हो सकते हैं जो कि नियम कानूनों के पक्के हों या जिन्होंने उनको नियम कानून से रखा हो और उनकी आगे ग्रोथ करवाई हो। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो जरूर कोई ना कोई आपकी लाइफ में आया होगा, कोई लव का ऑफर यहाँ पे मुझे आया हुआ दिखाई दे रहा है कि जरूर कोई ना कोई आपकी लाइफ में आया होगा। देखिए मेहनत तो आपने की है, आपके कार्ड बता रहे हैं कि मेहनत भरा रहा है आपका ये साल। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है। आज जो भी कुछ भी आपके पास में है या जो चीज़ें भी आप लाइफ में अचीव करके चल रही हैं उसमें आपकी कड़ी मेहनत का बहुत योगदान है। ट्रस्ट का कार्ड है, तो अगेन ये कार्ड बता रहा है किसी न किसी तरह के ऑफर की, कहीं जाने की, किसी यात्रा की बात कर रहा है कि कोई ना कोई आपकी यात्रा भी जरूर हुई है, किसी तरह का कोई ऑफर भी आपके पास में आया है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो आपका, चाहे लव लाइफ में हो। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो लव लाइफ में हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो काम के लिए हो। साइलेंस का कार्ड है, तो देखिए कुछ चीज़ों के लिए आप कंफ्यूज भी रहे होंगे। ऐसा कुछ रहा होगा कि कुछ चीज़ों में आपको रहा होगा कंफ्यूजन, कुछ चीज़ों में रहा होगा आपको डर। साथ साथ यहाँ ये कार्ड बता रहा है कि कुछ लोगों ने आपको हो सकता है धोखा भी दिया हो किसी फील्ड में। चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके आप चले होंगे, यानी कि अपने माइंड का भी भरपूर आपने इस्तेमाल किया है और चीज़ों को कंट्रोल करके चले हैं अच्छे से। अपनी अथॉरिटी आपने रखी है, यानी कि अथॉरिटी के कार्ड आपके आए हैं, तो आपने ज़रूर अपनी अथॉरिटी चीज़ों के अंदर रखी है। एक बैलेंस बनाकर चलने की बहुत कुछ कोशिश की है और वो कोशिश आपकी कामयाब भी हुई है द व्हील के साथ में। यानी कि जब आपकी लाइफ में आपकी मेहनत से जो टाइम आया वो आया आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज का। कोई भी चीज़ ऐसी सडनली आपकी लाइफ में सिचुएशंस हुई जो कि चेंज हुई। 9 ऑफ फायर का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन कार्ड से कि थोड़े बहुत आप हर्ट भी हुए हैं चीज़ों में या परेशान हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने गिव अप नहीं किया। आपने अपनी जो भी लाइफ में मिलने वाला पेन था उसको ही शायद अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, अपनी विल पावर यहाँ स्ट्रांग रखी। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, तो देखिए आपने चीज़ें तो की, हो सकता है कि जो चीज़ों के रिजल्ट आपको मिले हों उनमें आने में थोड़ा टाइम लगा जरूर है, लेकिन वो रिजल्ट आपको मिले भी जरूर हैं, वो ग्रोथ आपको मिली भी ज़रूर है। और जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वो आपकी कुछ ना कुछ फुलफिल भी हुई भी होगी। सोबिलिटी का कार्ड आया है, तो देखिए आपको ये कार्ड गाइड कर रहा है कि जो भी लाइफ में हेल्पफुल डायरेक्शंस हैं आपको उनको चूज़ करना चाहिए, यानी कि आपने किया था, करना नहीं चाहिए, उनको आपने किया था कुछ ना कुछ। और अगर ऐसा नहीं किया था तो आपको करना चाहिए था, यानी कि लाइफ में आपको जो भी आपकी क्रेविंग्स हैं चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो तो उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए था। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको करना चाहिए था और पॉजिटिव हेल्पफुल डायरेक्शंस की तरफ जाना चाहिए था। चीज़ों में थोड़ी सी आपको रिसर्च की थी, यानी कि अगर आपने की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं की है तो आपको जरूर करनी चाहिए थी। फ्रेश एयर का कार्ड है, यानी कि बहुत सारे लोग अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे होंगे और खुली हवा में जाना चाहते होंगे और कोशिश यही की होगी कि बाहर, शायद बार बार बाहर उनका मन भागता होगा, अंदर नहीं टिकता होगा। फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ लव लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम रही होगी। हो सकता है कि कुछ आपकी फैमिली के पैटर्न्स आपकी लाइफ में, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में रिपीट हुए हों, इस तरह का भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। वेडिंग का कार्ड है, तो कुछ लोगों की शादी भी हुई हो सकती है और साथ में यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो आपकी शादी हुई है या शादी का जो रिश्ता है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आई हो, जो कि ये कार्ड बता रहा है। रिलीज योर एक्स का, यानी कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की रिलेशनशिप की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट से जब इंसान प्रेजेंट में आता है तो कहीं ना कहीं आप शादी तो आपने कर ली, लेकिन शायद
शायद आप अपने पास्ट के साथ इमोशंस के लेवल पे फिर भी बंधे रहे। तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए थी कि आपने अपनी एक्स को रिलीज़ करना था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने रिलीज़ करने के बाद ही वेडिंग की हो, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये तो था आप लोगों के सन 2020 का एक रिव्यू। आइए ले लेते हैं सन 2021 का एक आउटलुक ले लेते हैं कि किस तरह का जाने वाला है। आइए देख लेते हैं सन 2021 कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि के लिए क्या न्यूज़ लेकर आया है। तो आपका पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि किसी न किसी तरह की कन्फ्यूज़न का सामना आपको करना पड़ रहा है, शायद क्योंकि साल तो शुरू हो ही चुका है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन कुछ चीज़ों की ट्रुथ आपको देखने की ज़रूरत रहेगी इस साल में। इस तरह का रहेगा कि हो सकता है कि आप चीज़ों में थोड़े से कन्फ्यूज़ चल रहे हों या आप कन्फ्यूज़ चलें, और उन चीज़ों को उन सिचुएशंस में ना आपको ऐसा रहेगा कि कुछ ना कुछ आपको एक्शंस लेने होंगे, कोई डिसीजंस लेने होंगे, और वो डिसीजन कहीं ना कहीं जब आप लेंगे तो वो आपके फेवर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चीज़ें चेंज होती हैं, और साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बता रहे हैं कि चीज़ें आपके एक्शन लेने से चेंज हो जाएंगी, यानी कि स्पीडी इवेंट्स की बात कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज कर देगी। साथ ही साथ ये कार्ड यहाँ पे देखिए बता रहा है कि चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की नीड है, यानी कि आपको अपने माइंड को बहुत शार्प रखना है, आपको अपने इमोशंस को अपने आप पे हावी नहीं होने देना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत ज़्यादा आपको रहना है इंटेलेक्चुअल, यानी कि आपको अपने माइंड का यूज़ करना है अपने इमोशंस के ऊपर, और चीज़ों को अपने हाथ में एक अथॉरिटी में लेके ही चलना है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आ रहा है, तो आपकी एनर्जी रहेगी हाई इस साल, यानी कि चीज़ों को एक साथ आपके पास में रहेंगी बहुत सारे काम, उन चीज़ों को आप करना चाहेंगे। लेकिन कंडीशनिंग का कार्ड आया है, तो देखिए कुछ ना कुछ भेड़ चाल की बात कर रहा है ये कार्ड, यानी कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा ना ये देखना चाहिए कि किसी सिचुएशन में आप फंस तो नहीं गए हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं या जो भी सिचुएशन चलेगी, कहीं आप उसमें अपने आप को फंसा हुआ महसूस तो नहीं करेंगे। यहाँ पे कार्ड कुछ ऐसा ही बता रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। द व्हील का कार्ड है, तो ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि लाइफ के इवेंट्स को टर्न करके रख देंगी और वो आपकी फेवर में जाएंगी। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, अगेन आपके पिछले साल के कार्ड में भी था, इस साल में भी आ रहा है, तो पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहा है ये कार्ड, लग्जरी की बात कर रहा है ये कार्ड, चीज़ों में ग्रोथ की बात कर रहा है ये कार्ड, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है ये कार्ड, सक्सेसफुल टाइम की बात कर रहा है ये कार्ड, सक्सेसफुल आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है ये कार्ड, यानी कि ओवरऑल आपके लिए ये कार्ड लेकर आया है एक लग्जरी, एक हैप्पीनेस और चीज़ों में ग्रोथ। तो ओवरऑल तो आपका अभी तक का जो भी साल मुझे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा जा रहा है। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है अगेन, तो देखिए आपकी लाइफ में ना एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कंटिन्यूटी से चलती रहेंगी। जो कुछ भी आप लाइफ में चाहते हैं करना, उस चीज़ों के लिए हो सकता है आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़े, यानी कि आपको अगर 2 चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, थोड़ी सी जगलिंग कर रहे हैं, थोड़े से परेशान हैं, तो हो सकता है आपको जल्दी ही डिसीजन लेना पड़े। कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि एक प्लेफुल अप्रोच अपनाएं, यानी कि हंसते गाते चीज़ों को करें, ना कि उन चीज़ों का अपने ऊपर बोझ समझ के आप करें। सनलाइट का कार्ड है, तो आपको ज़रूरत है रोशनी की, सूरज की रोशनी की आपको ज़रूरत रहेगी। आपको विटामिन डी भी, आप अपने विटामिन डी लेवल भी चेक करवा सकते हैं। प्रेयर वर्क, यानी कि अगर आप अपनी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम फील करते हैं तो ज़रूर आपको अपने लिए प्रेयर्स भी करनी चाहिए। सेकंड ओपिनियन, अगर आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो एक सेकंड ओपिनियन भी आपके लिए कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले अच्छा रहेगा। या फिर आप जो भी प्रोफेशनल्स की राय लेते हैं, यानी कि जो भी डॉक्टर्स की, जो भी आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए आपको प्रोफेशनल की राय लेनी चाहिए। यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहे हैं। फ्लर्ट का कार्ड है, तो थोड़ा हल्कापन रखना चाहिए, यानी कि जैसे ये कार्ड भी बता रहा है थोड़ा जॉय रखना चाहिए, ये कार्ड भी बता रहा है रिलेशनशिप में भी थोड़ा हल्का फुल्कापन आपको रखना चाहिए। एक गंभीर अप्रोच नहीं होनी चाहिए, एक सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए आपके रिलेशन में। अगेन रिलीज योर एक्स का कार्ड आया है, तो इस साल आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी पास्ट की एनर्जी को अपने साथ में आगे कैरी ना करें, अपने फ्यूचर में लेकर, अपने भविष्य में लेकर ना जाएं। साथ ही साथ पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स, यानी कि देखिए हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ इस तरह की बात हो कि आप अपने आप को रिश्तों में बंधा हुआ महसूस करें, यानी कि हो सकता है कि वो रिलेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस वाला हो, थोड़ा सा अब्यूसिव भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर इस तरह का आपको लगता है कि आप 2 चीज़ों के बीच में फंस गए हैं, या आप चीज़ों को करना नहीं चाहते, या आपके लिए वो चीज़ें ठीक हैं या नहीं है, तो आपको उनके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। तो ये तो एक आप लोगों का आउटलुक था 2021 का। ये देख लेते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस तरह का जाने वाला है आप लोगों का। आइए देख लेते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस तरह का जाने वाला है एक्वेरियस उनकी कुंभ राशि वालों का। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वांड्स का, तो देखिए आप लोगों के लिए एनर्जी बता रही है कि थोड़ा सा अपनी चीज़ों को शेयर आप अगर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी कि सारे कामों का बोझ अगर आप अपने ऊपर नहीं लेंगे, अपने आप को ओवर प्रेशर में नहीं लेके जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चीज़ों के फुलफिल होने की बात कर रहा है, यानी कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप, जिन बोझों को लेकर आप दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो भी लाइफ में आपके
आपके लिए एक हैप्पीनेस का कारण बनेंगे। कुछ ना कुछ क्रिएटिव रहेंगे, आप अपनी क्रिएटिवनेस को बाहर लेकर आएंगे, अपनी इमेजिनेशन को बाहर लेकर आएंगे। एक हैप्पी मोड की बात बता रहा है आपका कार्ड। बस आपको कोशिश यही करनी होगी जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में कि थोड़ी सी आप अपनी बोझ को कम करें या लोगों से बांटें, क्योंकि आप मुझे ओवरबर्डन दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ दिखाई दे रहा है कि आपका विजन भी यहाँ ब्लॉक हो रहा है। अगेन कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है आपका कार्ड, यानी कि आपको अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देकर अपनी चीज़ों के लिए खुद ही अवेयर रहना चाहिए, अपनी चीज़ों को खुद ही कंट्रोल करना चाहिए और अपनी चीज़ों को खुद ही मैनेज करना चाहिए। यानी कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, आपको एक अथॉरिटी में होना चाहिए ताकि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सके। अगेन साइलेंस का कार्ड आया है आपके लिए, तो देखिए अपनी इंट्यूशन पे जरूर फोकस कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे किसी व्यक्ति से सावधान रहिएगा, क्योंकि छुपे हुए दुश्मनों की बात भी करता है कार्ड। तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अथॉरिटी में हो और आपको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो इस तरह के किसी व्यक्ति से भी आप सावधान रहिएगा। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में जिसमें कि आपको अथॉरिटी का, यानी कि अथॉरिटी वाली चीज़ों का सामना करना पड़े या उन चीज़ों से, ऐसी समस्याओं से निपटना पड़े। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ इमोशनल फील्ड में अच्छा होने की बात कर रहा है, कुछ ना कुछ स्टार्ट होने की बात कर रहा है, कुछ हेल्थी होने की बात कर रहा है। बेबी का बर्थ भी दिखाई दे रहा है। अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं किसी बेबी के बर्थ की, तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह का भी मैसेजेस आते दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ एयर का कार्ड है, तो देखिए अगेन ये कार्ड बता रहा है कि जो भी चॉइसेस आप करें उन चीज़ों को सोच के कीजिएगा। जो भी सिचुएशन हो उसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लीजिएगा। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो वैसे ना हो जैसे कि वो दिखाई दे रहे हैं, उनको आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ इस तरह की कोई एनर्जी कार्ड बता रहा है। नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, तो देखिए लॉयल चीज़ों की बात करता है, चीज़ों में लॉयल रहने की, डेडिकेटेड रहने की। साथ ही साथ ये बताता है कि अपनी कमर कस के रखिए, क्योंकि चीज़ों को करने का वक्त है। और जो भी आप कमिटमेंट्स करते हैं उन कमिटमेंट्स को जरूर पूरा कीजिएगा। अपनी वर्क फील्ड में जरूर उन चीज़ों को, अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पे पूरा कीजिएगा जो भी करने का समय है, यानी कि आलस करने का समय नहीं रहेगा। चीज़ों को अच्छे से करने के लिए आपको अपनी कमर कसनी होगी। साथ साथ अगेन यहाँ पे एक वार्निंग है कि अगर आप किसी तरह का कोई कागज़ साइन करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ आप करना चाहते हैं जिसमें कागजी कार्रवाई होती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड अगेन आया है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। एंजॉयमेंट की बात कर रहा है ये कार्ड, चीज़ों में हैप्पीनेस की बात कर रहा है ये कार्ड। इनकी सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ग्रोथ की बात करता है। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड जब आता है तो ये ग्रोथ की बात करता है, यानी कि जो भी लग्जरीज हैं, जो भी आराम की चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं। इंक्रीज एनर्जी का कार्ड है, तो देखिए कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी एनर्जी जो है इंक्रीज करनी चाहिए। येस का कार्ड आया है, तो ये कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि इन महीनों में जो भी चीज़ें आप अपनी हेल्थ के बारे में करने के लिए सोचेंगे उसका जवाब है येस, वो जरूर आपको करनी चाहिए। अनकंडीशनल जॉय का कार्ड आया है, तो देखिए अगेन ये कार्ड बता रहा है कि आपको एक सीरियस अप्रोच लाइफ में नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस लानी चाहिए, एक जॉय के मोमेंट क्रिएट करने चाहिए अगर वो है नहीं तो। अगर आप किसी इंसान से रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड बता रहा है कि अगर हो सकता है उस रिलेशनशिप में अभी उतना वो वर्क नहीं कर रहा हो जितना उसे वर्क करना चाहिए। रिट्रीट का कार्ड है, तो देखिए रिट्रीट का कार्ड ये यहाँ पे ये बता रहा है कि हो सकता है आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा समय देने की नीड हो, थोड़ा सा दुनिया से कटने की नीड हो कि आप अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता सकें। अगर ऐसा है तो अपने रिश्ते को अच्छा और ठीक करने के लिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि अगर आपकी अभी कोई केमिस्ट्री नहीं भी बन रही है अपने पार्टनर के साथ में, तो फिलहाल आप थोड़ा सा वेट करके देख सकते हैं, उस चीज़ में थोड़ा समय दे सकते हैं, अपने पार्टनर को थोड़ा सा समय दे सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए वर्क कर जाए। तो ये थे आपके जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने का एक आउटलुक। आइए देख लेते हैं अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा जाने वाला है। आइए देख लेते हैं अप्रैल, मई और जून का महीना किस तरह का जाने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का। पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। अगेन अपनी क्रिएटिविटी का आप यूज़ कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी काम करें ना उसमें अपने इमोशंस को थोड़ा सा जरूर कंट्रोल कर रखने की कोशिश आपको यहाँ करनी चाहिए। 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, तो देखिए बहुत सुंदर कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि फैमिली में एक हैप्पीनेस रहेगी, प्यार रहेगा, एक साथ रहेगा और चीज़ों में जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं फैमिली में, यानी कि कोई ना कोई छुट्टी की बात यहाँ दिखा रहा है, कोई लग्जरी की बात दिखा रहा है। एक अपनी जो फैमिली है ना उसके साथ में एक हैप्पी टाइमिंग जो आप स्पेंड करते हैं, हैप्पी टाइम बिताते हैं, उसकी बात कर रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो देखिए पैसों के मामले में भी सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी यहाँ पर। इमोशंस के मामले में भी मुझे सब कुछ यहाँ पे बैलेंस नजर आ रहा है। अपनी क्रिएटिविटी का बहुत यूज़ कीजिए, अपनी इमोशंस पे अगेन अपना कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आइए। बस यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। इनर वॉइस का कार्ड है, तो अपनी इंट्यूशन पे जरूर फोकस
कीजिएगा, जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। छुपे हुए दुश्मनों से अगेन आपको सावधान रहना है, किसी को प्लानिंग नहीं बतानी है, किसी को सीक्रेट्स नहीं बताने हैं इन महीनों में। आपको कोशिश यही करनी है कि कोई भी काम होने से पहले आप उसके बारे में चर्चा ना करें। और अगर आपको किसी सिचुएशन में अचानक ही कोई एक्शन लेना पड़ जाता है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, एकदम से एक्शन आपको लेने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एकदम आपके द्वारा लिया गया एक्शन आपके फेवर में ना हो या आपके लिए फेवरेबल ना हो। पॉलिटिक्स का कार्ड है तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, क्योंकि छुपे हुए दुश्मनों की बात कर रहा है ये कार्ड। तो यहाँ पॉलिटिक्स का कार्ड आया है और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ आपको बताने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी पॉलिटिक्स से काम करना चाहिए ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। और अगर आपके साथ में कोई ऐसा करता है तो आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई आपका आइडिया चुरा सकता है, यहाँ पे कोई इस तरह का नुकसान कर सकता है। मोरालिटी का कार्ड है तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, ये जो भी आपका माइंड आपको कह रहा है, आपको अगेन अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं आना है, अपने आप को शार्प रखना है। इनकी सिचुएशंस जैसी भी आपके सामने आ रही हैं उनसे आपको लड़ना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन आपको कुछ भी ऐसे में ऐसा रिएक्ट नहीं करना है जिससे किसी को हर्ट हो, यानी कि अपने शब्दों का चुनाव आपको बहुत सोच समझ के करना है। अगर 9 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है तो पैसों के मामले में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सब चीज़ें यहाँ मुझे बैलेंस में दिखाई दे रही हैं। सक्सेसफुल आपके लिए जो भी टाइम है वो एक सक्सेसफुल टाइम है, चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ऐसा लग रहा है कि अपने आप के साथ समय बिताने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एस ऑफ अर्थ का कार्ड है तो कुछ ना कुछ फाइनेंसिस के मामले में आप चीज़ें शुरू कर सकते हैं। आपका जो भी फ्लो है एक एबंडेंस बनी रहेगी, एक फ्लो बना रहेगा मनी के मामले में, और जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगेन ये कार्ड यहाँ पे बताता है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हों, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हों, आपके कागज हों, उनका आपको जरूर ख्याल रखना है और उनको साइन वगैरह करने से पहले भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। द मैजिशियन का कार्ड है तो देखिए आप चीज़ों को करने के लिए तैयार हैं और चीज़ें आप अच्छे से कर भी पाएंगे, लेकिन साथ साथ ये कार्ड अगेन ये वार्निंग दे रहा है कि अगर आपके साथ हो सकता है कोई इस तरह का यहाँ बिहेव करे कि वो दिखाए कुछ और हो कुछ, तो इसलिए आपको इस चीज़ में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और बाकी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहेंगी और आपके अच्छे के लिए होंगी। कैफीन फ्री का कार्ड है तो देखिए आपको कुछ ना कुछ अपने खाने पीने का ध्यान रखना ही चाहिए, डाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। कैफीन फ्री का कार्ड है तो देखिएगा जिन चीज़ों को आप छोड़ सके, रिकवरी की बात कर रहा है कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में रिकवरी होगी अगर आप थोड़ा सा कैफीन फ्री होते हैं। बाकी अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए आपको प्रोफेशनल राय ही लेनी चाहिए। टैरो कार्ड के द्वारा आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है अपनी हेल्थ को लेके। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो उनके लिए आप प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर लीजिएगा। मेडिटेशन का कार्ड आया है, ये कार्ड भी यही बात बता रहा है, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। और ये कार्ड बता रहा है अपनी एनर्जी को आपको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आप अपनी इनर वॉइस को सुन सकें और उनमें उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकें। यहाँ पे ये कार्ड इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। यू डिजर्व लव का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं ये प्यार की बात कर रहा है, यानी कि आप भी अपने जीवन में प्यार डिजर्व करते हैं, सिर्फ आप काम ही कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। और दिस कुड बी द वन, यानी कि कोई ना कोई रिलेशन आपकी लाइफ में आ सकता है, या जो भी जिस रिलेशन पे आप काम कर रहे हैं हो सकता है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, थोड़ी इसमें ग्रोथ हो जाए, तो वो आपके लिए ठीक हो सकता है। न्यू लव, तो न्यू लव का कार्ड आया है, दिस कुड बी द वन का कार्ड आया है, यू डिजर्व लव का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल फील्ड में, लव के फील्ड में यहाँ किसी शुरुआत की बात कर रहा है ये कार्ड। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग अप्रैल, मई और जून के लिए। आइए देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। आइए देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना किस तरह का रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। क्या उन लोगों को इस महीने में करना चाहिए और किन चीज़ों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, अगेन आपको अपनी इनर वॉइस सुनने की बात कह रहा है। फिर कह रहा है कि किसी से अपने आपको प्लानिंग शेयर नहीं करनी है, अपने सीक्रेट्स आपको बताने नहीं है, जल्दी से किसी चीज़ों के लिए आपको एकदम से कोई एक्शन नहीं लेना है। पेशेंस की बात कर रहा है ये कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में, यानी कि जिन भी चीज़ों के आप रिजल्ट चाहते हैं हो सकता है उनमें आने में थोड़ा सा टाइम लगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको करना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो देखिए कोई ना कोई चीज़ आपके साथ ऐसी हो सकती है जिसमें कि आपको दुख हो या आपके साथ कोई बैकस्टैबिंग हो जाए, यानी कि कोई ना कोई आपको यहाँ मुझे धोखा देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ें होंगी वो पेन वाली चीज़ें आपकी लाइफ में खत्म हो जाएंगी और आप उन चीज़ों से आगे बढ़ पाएंगे। अगेन आया है कार्ड यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि चीज़ें आपकी ग्रोथ कर रही हैं, चीज़ों में आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे भी और कर भी रहे हैं, क्योंकि एक परिश्रमी व्यक्ति का कार्ड है जो इंसान अपनी मेहनत से सब कुछ कमाता है, अपनी मेहनत से सब कुछ करता है। तो यहाँ कार्ड बता रहे हैं कि आप अपनी मेहनत कर ही रहे हैं। साथ ही साथ देखिए लेटिंग गो का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि अपनी इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, यानी कि आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि सब चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहती हैं। अगर आप अपने इमोशंस को यहाँ बैलेंस नहीं करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपको ही बार बार प्रॉब्लम मुझे होती हुई दिखाई दे रही है कि आपको ही बार बार उससे प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि हर हालत में अपने इमोशंस को आप बैलेंस करके चलें।
टर्निंग इन का कार्ड आ गया तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप पे आपको फोकस करने की नीड है, यानी कि अपनी एनर्जीज को हील करने की नीड है, अपने अपने आप को हील करने की नीड है, अपनी ग्रोथ करने की नीड है। लेकिन साथ साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि सिर्फ अपने अंदर आपको फोकस नहीं करना, यानी कि आपको उन जगहों पे मौजूद रहना चाहिए जहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और जहाँ पे आपकी ग्रोथ है, यानी कि आपको अकेलेपन में नहीं बैठना है, आपको लोगों के साथ रहना है। आप अपने अपने आप में ध्यान लगाइए, अपने लिए समय बिताइए, लेकिन जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हो वहाँ आपको अवेलेबल होना ज़रूरी है। 5 ऑफ वाटर का कार्ड आया है तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि जब आप पुरानी चीज़ों को देखते हैं, जब आप निराशा वाली चीज़ों को देखते हैं, यानी कि जो चीज़ आपकी खो चुकी होती हैं उनको देखते हैं, यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपको किसी तरह का धोखा देता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उस धोखे से आप उबर जाएंगे और बहुत आसानी, आपको दुख होगा, दर्द होगा, लेकिन आप उस चीज़ से निकल जाएंगे बाहर और अपनी ग्रोथ भी कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हर्ट करने वाली है, आपको इमोशनली हर्ट करने वाली है, थोड़ा सा डिसबैलेंस करने वाली है, लेकिन फिर आप अपने आप को संभाल लेंगे। कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है। लेकिन देखिए आप इमोशंस अपने इसलिए बैलेंस रखिएगा क्योंकि जो भी आपका काम है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ मुझे सफ़र करता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप अपनी इमोशंस को बैलेंस नहीं रखेंगे तो। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अपनी इमोशंस को बैलेंस रखिएगा। क्यों ना फायर का कार्ड है तो कोई ना कोई ऐसी फीमेल आपकी हेल्प कर सकती है, या अगर आप खुद फीमेल हैं तो आपको उस चीज़ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको किसी ने धोखा भी दिया है तो भी आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि अपने आप को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, कम करके नहीं सोचना है। अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कीजिए। आपको जो एक्शन लेने हैं वो लीजिए, इनके अपने एक्शंस पे भरोसा कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, सेल्फ अवेयर हुई, इनके खुद पे अवेयर हुई, अपनी सेल्फ अवेयरनेस लाइए। आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है यहाँ पे कार्ड कि आपकी बॉडी को ना कुछ ना कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है जिसमें आपको रिलैक्स होने की नीड है। तो मसाज वगैरह आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह आप कर रहे हैं, परेशान हैं तो फुट मसाज भी आप ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। अगर आपकी बॉडी में किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बॉडी में होने वाला पेन बताता है कि इसको समस्या कहाँ है, तो ज़रूर आपको देखना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत है। गिव अस योर केयर्स, यानी कि अपने आपकी लाइफ के अंदर देखिए जो लोग भी हैं उनको आपके जो एंजल्स हैं ना वो ये आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको इतना वरीड नहीं होना चाहिए, आपको अपनी डिवाइन हेल्प लेनी चाहिए। इनकी आपको डिवाइन से ये बोलना चाहिए कि वो आपको गाइड करें, आपको प्रोटेक्ट करें, ताकि आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकें और अपने लिए एक अच्छी ग्रोथ कर सकें। हनीमून का कार्ड है तो अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप के फील्ड में कुछ करते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो आप शादी वगैरह होती है तो हनीमून भी हो सकता है। लेकिन साथ साथ मुझे जो यहाँ मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप में से जो कुछ लोग हैं उनका जो लाइफ में एक फेस है वो इस तरह का हो कि वो हनीमून पीरियड टाइम का हो, यानी कि अपनी चीज़ों को, जैसे कि रिट्रीट का कार्ड आया था, आप अपनी चीज़ों में दोबारा उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, उन चीज़ों को हैप्पी करने की कोशिश करें और दोबारा से उस समय को जिए जो कि एक बार जा चुका था। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, यानी कि देखिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर कोई धोखा भी दे देता है, कोई इस तरह की परेशानी भी हो जाती है तो भी आपको डिप्रेसिव होने की नीड नहीं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी को कंट्रोल ना करें। अगर आप किसी पे पैसे वगैरह भी खर्च करते हैं तो उन सब चीज़ों से भी आपको किसी को कंट्रोल करने की भावना को त्याग देना चाहिए। ओवरऑल ये एक लुक था आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर का। ये देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना क्या लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। आइए देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह का जाने वाला है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जो पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, तो देखिए कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि टीम वर्क में काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों से गाइडेंस आप ले सकते हैं, लोगों को गाइडेंस भी आप दे सकते हैं। चीज़ें आपकी अच्छी होंगी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे। ये कार्ड भी आपका विक्ट्री का है। ये कार्ड बता रहा है कि जब आपके प्लान्स, आपके आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी चीज़ें होने लग जाती हैं, आपके आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करते हैं और उनमें आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है तो बहुत सुंदर कार्ड आए हैं आपके तीनों। एक काम की बात कर रहे हैं, लग्जरी की बात कर रहे हैं, कंफर्ट की बात कर रहे हैं, आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, टीम वर्क की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि सब कुछ सभी लेवल पे यहाँ पे एक बैलेंस स्टेट में है। लेकिन उसके लिए जो भी आप अपनी चीज़ें पूरी करना चाहते हैं उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पे ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली ये भी बता रहा है। इंटेंसिटी का कार्ड आया है तो देखिए आपकी लाइफ में अगेन चीज़ें उसे आपके अंदर एक ऊर्जा बनी रहेगी, चीज़ों को करने की एक तेज़ी बनी रहेगी। यानी कि बहुत स्ट्रांगली आप चीज़ों को यहाँ पे करने वाले हैं, बहुत अच्छे से बैलेंस करके करने वाले हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है तो देखिए कहीं ना कहीं पास्ट आपके ऊपर हावी रहने वाला है। यानी कि पास्ट की चीज़ें, पास्ट की इमोशन, पास्ट की बातें, कोई ना कोई वो जो हर्ट आपके अंदर चल रहा है वो आपको बार बार याद आ सकता है, वो बातें आपको याद आ सकती हैं। करेज का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं आपको एक अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अपनी जो
इनर स्ट्रेंथ है, आपको उसको बनाए रखना होगा, ताकि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में देखिए आ रही है, जो भी चीज़ें तुरंत में आपकी लाइफ में हो रही हैं, उसमें आप उन चीज़ों को झेल सकें, उन चीज़ों से निकल सकें, उन चीज़ों का आप सामना कर सकें। यहाँ पे ये बता रहा है कार्ड कि अपने भयों पे काबू पाने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है या आपको किसी चीज़ के ना होने का डर है, तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा यहाँ कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। साथ साथ अगर देखें तो 6 ऑफ एयर का कार्ड है, यानी कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से निकल जाएंगे और उन चीज़ों में ज़्यादा आप फंसेंगे नहीं। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आप कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर चल रही होगी, तो उससे आप बाहर जरूर निकलेंगे। साथ ही साथ किसी यात्रा की बात भी कर रहा है ये कार्ड। साथ साथ ये भी बता रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है जॉब चेंज करें, कुछ लोग हो सकता है अपनी जगह चेंज करें, हो सकता है कुछ लोग अपना घर भी शिफ्ट कर सकते हैं। द मून का कार्ड है, तो देखिए अगेन ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपनी इनर वॉइस को जरूर सुनिए, अपने छुपे हुए दुश्मनों से सावधान रहिए। साथ ही साथ दो कार्ड यहाँ पे फियर्स की बात कर रहे हैं, तो आपके जो भी फियर्स हैं, जो चीज़ें आपको बैक कर देती हैं, आपने जो भी आपको होल्ड बैक करके रखती हैं, है ना, जो रोक कर रखती हैं, उन चीज़ों पे आपको थोड़ा यहाँ काम करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें आपको बार बार रोक लेती हैं। अपने भय पे काबू पाने के लिए आपकी इनर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ आपकी विल पावर पे आपका बहुत कंट्रोल रहना चाहिए, यानी कि आपकी विल पावर कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। 5 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, तो देखिए अगर आपको ये लगेगा कि कोई भी चीज़, एक तो आपका जो फियर की बात मैं कर रही थी, तो ये कार्ड है मनी से रिलेटेड, यानी कि फियर सराउंडिंग मनी, यानी कि पैसों को लेकर किस तरह का फियर आपको हो सकता है। तो यहाँ पे आपका विजडम, यानी कि आपके लिए कार्ड ये बता रहा है कि किसी की भी हेल्प आपको मिल रही हो, इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको किसी की भी मदद ले लेनी चाहिए। आपको मदद मिलेगी जरूर, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे तो आपको यही कोशिश करनी है कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप उस इंसान की मदद ले लें, या वो मदद आप ले लें जो कि आपको मिल रही हो। हाइड्रेशन का कार्ड है, तो अपने आप को आप हाइड्रेट रखिएगा, यानी कि ड्रिंक मोर वाटर का कार्ड है, यानी कि पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए। पानी सही रहता है बॉडी में, तो एनर्जी लेवल भी ठीक रहते हैं। अगेन यस का कार्ड आया है, तो जो भी चीज़ें आप अपने बारे में सोच रहे होंगे वो आपके लिए यस की बात कर रही हैं, आप जो भी ग्रोथ करना चाहते हैं। डिवाइन का कार्ड आया, तो देखिए कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी हेल्प कर रहा है इसके अंदर। ये भी बता रहे हैं कि आपको डिवाइन से हेल्प मांगनी चाहिए, लेनी चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक ना अपनी इनर वॉइस से कनेक्टेड रहें, डिवाइन कनेक्शन अपना बना के रखें, तो आपको ना बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी लोग आपको धोखा दे रहे हैं या आपको धोखा देना चाहते हैं, उनसे भी आप अपनी इनर वॉइस से काफ़ी बचे रहेंगे जब आप डिवाइन से कनेक्टेड होंगे। तो बर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड है, तो देखिए आपको डिवाइन टाइमिंग का अगेन वेट करना चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं या किसी रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए। न्यू लव का कार्ड है, यानी कि न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, तो वर्थ करता है कि आप उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। साथ साथ कीप एन ओपन माइंड का कार्ड है, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि जो न्यू लव आपकी लाइफ में आए उसके चीज़ें ना थोड़ी डिफरेंट हो, यानी कि वो अलग तरीके से सोचते हों, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग हो, यानी कि जिस तरह से आप सोचते हैं वैसा ना सोचते हों, या जिस तरह से आप सोच रहे हों कि आपके पार्टनर को होना चाहिए उस तरह के ना हो के थोड़े दूसरी तरह के हों। तो थोड़ा सा अपने आप को एक ओपन रखिएगा चीज़ों में बदलाव लाने के लिए, ताकि वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकें। ओवरऑल आपका साल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार दो चीज़ें यहाँ बहुत हैं कि एक इमोशनली बैलेंस रखिएगा और किसी छुपे हुए दुश्मन से सावधान रहिएगा। किसी पेपर को साइन करने से पहले जरूर देख लीजिएगा कि वो चीज़ें आपके लिए ठीक है कि नहीं। पास्ट की चीज़ों से थोड़ा दूर रहेंगे, उन इमोशन से थोड़ा दूर रहेंगे, तो आपके लिए पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। आइए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन के। फ्रीडम का कार्ड है, तो अपने आप को बांधने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना बंधा हुआ महसूस करने की। आपका पहला कार्ड यही बता रहा है कि चीज़ों में बंद कर आप काम करेंगे तो आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पाएंगे, और आपकी जो ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वो नहीं होगी। क्योंकि फ्रीडम, जब क्रिएटिविटी में फ्रीडम नहीं होती है तो फिर वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से होनी चाहिए, और आपका कई बार क्रिएटिविटी वाला कार्ड आया भी है। इंटेंशन का कार्ड आया है, तो देखिए कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी इंटेंशन को बहुत स्ट्रांग रखना होगा, या जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए आपको अपनी इंटेंशन बनानी होगी, जिससे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो सकें जो आप चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आके देखिए आपको ना बहुत स्ट्रांगली अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहना चाहिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो आपको, डिवाइन की जो गाइडेंस है वो आपको समय समय पर देती रहे और आपके लिए सब चीज़ें अच्छी होती रहें। आंसर्ड प्रेयर का कार्ड है, तो आपको प्रेयर्स जरूर करनी चाहिए, और साथ साथ ये इस बात का जवाब है कि आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं या आप करेंगे वो आपकी सुनी जा रही हैं और उनका आंसर भी किया जा रहा है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा या आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब भी आपके मन में ऐसी बात आए तो आप इस रीडिंग को याद कर लीजिएगा कि आपकी प्रेयर हो सकता है वो आपके अनुसार नहीं आंसर की जा रही है, लेकिन आंसर की जा रही है।
तो ये रीडिंग थी आपके पूरे सन 2021 के लिए कि कैसा रहेगा आपका सन 2021। तो होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, होप ये रीडिंग आपको समझ में आई हो। अगर इसमें कोई बात आपको नेगेटिव लगी हो तो उसे छोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव बातों को ले लीजिएगा। नेगेटिव चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है, कोई गड्ढा है और अगर आपको उसके बारे में पहले से पता चल जाए तो आप उससे अवेयर हो जाते हैं। बस नेगेटिव जो बातें होती हैं वो भी इसी चीज़ के लिए होती हैं कि आप थोड़े से अवेयर हो जाएँ। तो होप ये बात भी आपको समझ में आई हो, रीडिंग पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आपका आने वाला साल, ये पूरा साल आप लोगों के परिवार के लिए और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।